बदकिस्मती की बात यह है कि हाई कोर्ट जो है उसके ऑर्डर्स की गुलमर्ग में सरेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं और खुलेआम हाई कोर्ट के ऑर्डर्स जो हैं उनको वायलेट किया जाता है यहाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर क्रम देखने वाले तमाम नाजरीन को अशरफ रही का प्यार भरा सलाम। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद है मशहूर टूरिस्ट प्लेस गुलमर्ग में। जनवरी के मौके पे अगर हम गुलमर्ग की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर गुलमर्ग में करीबन 7 से 8 फीट के आसपास स्नोफॉल नजर आता, बर्फ नजर आ रही थी। लेकिन क्या कुछ हुआ, क्यों आज इस साल ये गुलमर्ग की धरती बर्फ के लिए तरस रही है, क्यों आज ये गुलमर्ग की पूरी धरती सूखी हमें नजर आ रही है। ये जो ग्रीनरी या ग्रीन मैदान से यहाँ पर हुआ करते थे आज जले हुए नजर आ रहे हैं। क्या कारण है इसके पीछे? कहीं ना कहीं हमें चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि अभी भी मौका है, इन चीज़ों पर रोक लगाएं जो कारण इसके पीछे है। इसी हवाले से आज हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद है टंगमर्ग के एक जाने माने सोशल एक्टिविस्ट मिस्टर सलीम साहब। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कारण है इसके पीछे, क्यों आज विंटर के आयामों में भी ये गुलमर्ग बर्फ के लिए तरसती है। सलीम साहब, सबसे पहले आपको खुशामदीद करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे गुलमर्ग की बदलती हुई सूरत हाल जो आज हम देख रहे हैं, बर्फ़ कहीं भी नहीं है, आज जनवरी का महीना चल रहा है, क्या कारण है इसके पीछे, क्या लग रहा है आपको सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे बुलाने पे यहाँ आए, थैंक यू सो मच। ये जो गुलमर्ग में इस टाइम पे ये जो आपने बर्फ़बारी की बात की या फिर जो पोल्यूशन के रिलेटेड आपने बात की, ये सारा जो गुलमर्ग में इस टाइम पे ये सब चल रहा है, ये एनवायरनमेंट डैमेज होने की वजह से ये सब चल रहा है। गुलमर्ग में ये जो गैर कानूनी तौर पे कंस्ट्रक्शंस होती हैं या फिर हुई हैं पहले, ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। इस मसले पे इस वक्त जो हमारा हाई कोर्ट है जम्मू कश्मीर का, वो भी इन्वॉल्व है इस मसले में। लेकिन बदकिस्मती की बात ये है कि हाई कोर्ट जो है उसके ऑर्डर्स की गुलमर्ग में सरेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं और खुलेआम हाई कोर्ट के ऑर्डर्स जो हैं उनको वायलेट किया जाता है यहाँ। और जो ये वायलेट करने वाले लोग हैं ये यहाँ पे धड़ल्ले पे कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन पे कोई रोक नहीं यहाँ पे लग रही है, किसी तरीके के कोई इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है अथॉरिटीज़ की तरफ से, जिसकी वजह से यहाँ पे इस टाइम पे एनवायरनमेंट में इतनी ख़राबी हो गई है कि बर्फ़ तक यहाँ पे नहीं पड़ रही है। 15 अक्टूबर 2020 की बात है, हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर से एक ऑर्डर जो है जारी किया जाता है, जो उस टाइम की जो हमारी चीफ जस्टिस गीता मित्तल जी हैं वो ऑर्डर जारी करवाती हैं। उस ऑर्डर में गुलमर्ग के रिलेटेड बहुत सी चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन मैं उन सब चीज़ों पे बात नहीं कर सकता, वो बहुत बड़ी लिस्ट है। कुछ मखसूस चीज़ों के ऊपर मैं रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। उस ऑर्डर में सबसे पहले ये लिखा होता है कि गुलमर्ग में अंडर द शील्ड ऑफ रेनोवेशन, यानी कि रेनोवेशन की आड़ में गुलमर्ग में इलीगल कंस्ट्रक्शंस, एक्सपेंशंस और एनक्रोचमेंट्स हद से ज़्यादा हो गई हैं। और ये सब उन लोगों की तरफ से हो रहा है जो यहाँ पे बिल्कुल गैर कानूनी और इलीगल तरीके से गुलमर्ग की इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं। और इस चीज़ की वजह से, इन इलीगल कंस्ट्रक्शंस की वजह से, एक्सपेंशंस की वजह से या फिर एनक्रोचमेंट्स की वजह से गुलमर्ग में जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक गुलमर्ग का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुआ है और वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे काम करने वाले जो लोग हैं वो इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। इसके साथ साथ जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाली जो जनरेशन है, उनको भी इस चीज़ की बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये हाई कोर्ट अपने ऑर्डर में लिख के भेजता है। साथ में जो ये रेनोवेशन की आड़ में यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस के काम हुए, हालांकि कंक्रीट स्ट्रक्चर्स गुलमर्ग में बनाना बैन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो ये सब जो ये रेनोवेशन की आड़ में यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शंस हुई हैं, ये भी इसकी एक बर्बादी की वजह है। जो ये गुलमर्ग में इस टाइम पे स्नोफॉल बिल्कुल नहीं हो रही है या फिर यहाँ पे पोल्यूशन जो बढ़ता जा रहा है, एक तो ये वजह है। और दूसरा मैं इस बात पे आना चाहूँगा, ये जो हमारा एक पब्लिक प्रीमिसेस इविक्शन एक्ट है, उस एक्ट के तहत उसका जो सब सेक्शन 1 है उसके मुताबिक जो गुलमर्ग में अनऑथोराइज्ड तरीके से प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है लोगों ने, उस एक्ट के मुताबिक जो एस्टेट ऑफिसर है यहाँ पे वो इस कब्ज़े को जो है छुड़ा सकता है, वकेट करवा सकता है। वो एक्ट उस
एस्टेट ऑफिसर को ये ताकत देता है कि वो इस कब्ज़े को छुड़ा सके, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं होता है। हालांकि इस एक्ट में साफ साफ लिखा है कि अगर वहाँ पे वकेट नहीं करता है जिसने कब्ज़ा किया हुआ है, तो इफ़ नेसेसरी बाय फोर्स आप वहाँ पे जाके उसको जो है वकेट करवाइए। यहाँ पे एक बहुत से तबके यहाँ पे काम करने वाले हैं गुलमर्ग में, उनमें से कुछ का मैं नाम लूँगा। पोनी वालाज हैं जो यहाँ पे घोड़े चलाते हैं, या फिर गाइड्स हैं, या फिर स्कीयर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, ATV कार्स चलाने वाले हैं, या स्नो बाइक चलाने वाले हैं, रेडी चलाने वाले हैं, या फिर ढाबे चलाने वाले हैं। ये सारे जो यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, इनको यहाँ पे काम करने की इजाज़त तब दी जाती है जब इनके पास एक लाइसेंस होती है। उस लाइसेंस की बेस पे वो ये सब यहाँ पे काम करते हैं। अब अगर यहाँ पे कोई लाइसेंस के बिना काम करता हुआ पकड़े जाता है गुलमर्ग में, तो अथॉरिटीज़ प्रॉम्प्टली उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, बिला ताखीर फौरी उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है और कानूनी कार्रवाई उसको फेस करनी पड़ती है, चाहे वो जुर्माना हो या फिर किसी और किस्म की कार्रवाई हो, व्हाट्सोएवर, लेकिन कानूनी कार्रवाई फौरी तौर पे उसके ऊपर की जाती है। और जो यहाँ इन होटल्स पे ये जो होटलियर्स हैं, गवर्नमेंट की करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, अनऑथोराइज तरीके से यहाँ पे कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक गरीब आदमी के ऊपर आप एकदम से एक्शन ले लेते हैं, और जो ये अमीर लोग हैं इनको साइड लाइन रखते हैं हर कानून से। इनके कानून अलग हैं और इनके कानून आपने बिल्कुल अलग बनाए हुए हैं। यहाँ पे जो जिन तबकों का मैंने आपके सामने बात की, जो यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, ये इनके ऊपर कवानीन यहाँ पे थोप दिए जाते हैं। ऐसा समझिए आप, अगर कोई कानून ये चाहते हैं लागू होना या नहीं चाहते हैं, उस चीज़ को कोई भी वो चीज़ यहाँ पे मैटर नहीं करती है, इनके ऊपर कवानीन थोप दिए जाते हैं। और उसके बरक्स जो यहाँ पे ये होटलियर्स हैं, ये जो ये हाई प्रोफाइल लोग हैं, ये अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पे कानून जो है खुद चुनते हैं, और अगर वो कानून उन्हें कन्वीनियंट लगता है तो उस कानून को जो है फॉलो करते हैं, और अगर कानून कन्वीनियंट नहीं लगता है तो उसे अपने पैरों के नीचे रौंद देते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के ही ऑर्डर्स हों। फिर ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। और ये क्यों हो रहा है यहाँ पे, मैं अथॉरिटीज़ से या गवर्नमेंट से इस टाइम ये पूछना चाहता हूँ कि ये सब यहाँ पे क्यों हो रहा है, ये नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है। इन होटल्स की लीजेस जो हैं वो इन होटलियर्स के लाइसेंसेस होते हैं, और अगर एक घोड़े वाले का, एक गाइड की लाइसेंस एक्सपायर हो जाती है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाती है। इनकी ये लीजेस जो हैं पिछले कई सालों से एक्सपायर हुई पड़ी हैं, इनके लाइसेंसेस बिल्कुल एक्सपायर हुए पड़े हैं पिछले काफ़ी टाइम से, लेकिन इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। और इनने इन गवर्नमेंट के करोड़ों की इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो है कब्ज़ा भी करके रखा हुआ है, और इन करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बैठ के ये करोड़ों और अरबों रुपए कमाते हैं, और उसमें से एक फूटी कौड़ी भी गवर्नमेंट को नहीं जाती है। जो जाएगी भी कैसे, क्योंकि जब लीज़ इनके पास अवेलेबल होती है तब गवर्नमेंट इनसे जो है फ़ीस ले सकती है। अब जब लीज़ ही नहीं है तो गवर्नमेंट भी किस बेस पे इनसे फ़ीस मांगेगी, या फिर किस बेस पे इनसे जो है चार्जेस इनसे लेगी। तो यहाँ पे इल्लीगल ऑक्यूपेशंस की अगर बात की जाए, इल्लीगल ज़मीनों पे जो कब्ज़ा यहाँ पे किया हुआ है इन होटलियर्स ने, अगर 1 कनाल किसी को ज़मीन यहाँ पे अलॉट हुई है तो उसने 4 कनाल पे कब्ज़ा किया हुआ है। अगर यहाँ पे किसी को 5 कनाल ज़मीन अलॉट हुई है तो उसने 10 कनाल पे कब्ज़ा किया हुआ है। इसी के बरक्स अगर हम देखें कि यहाँ पे अगर 5 मरले का कोई प्लॉट एक गरीब आदमी स्टेट लैंड का जो है उसके ऊपर अपनी रहने की एक जगह बनाता है, एक रिहाइशगाह बनाता है, अपने छोटे छोटे बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने बुज़ुर्ग माँ बाप को उस प्रॉपर्टी में, उस रिहाइशगाह में बिठाता है, उसके पास और कोई जगह नहीं होती है रहने के लिए, तो उसकी वो 5 मरले की ज़मीन जो है अथॉरिटीज़ को नज़र आ जाती है, और बहुत सी टीम्स वहाँ पे चली जाती हैं उसको जो है वहाँ पे उस गैर कानूनी नाम का बोल के वहाँ पे उसकी उस प्रॉपर्टी को तोड़ने के लिए, और बुलडोज़र लेके वहाँ पे टीम्स पहुँचती हैं और उसके उस रिहाइशगाह को जो है मिट्टी के साथ मिला दिया जाता है। हालांकि यहाँ पे सैकड़ों कनाल ज़मीन जो है इन होटलियर्स ने अपने कब्ज़े में पिछले 50-50 साल से लेके रखी हुई है, मगर इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, जो कि बहुत ही अफसोस की बात है। ये बहुत ही परेशान कुन बात भी है, क्योंकि लोगों के साथ, आम लोगों के साथ एक बिल्कुल अलग तरीके का बिहेवियर हो रहा है, और बड़े लोगों के साथ एक बिल्कुल अलग। आप जंगल के पेड़ भी देखिए, वो बिल्कुल सूख गए हुए हैं। वो पेड़ बिल्कुल, पहले जो बड़े हरे भरे पेड़ वहाँ पे रहते थे, वो पेड़ जंगल में सूख गए हुए हैं। शायद सलीम साहब, जो गुलमर्ग हमें अपने पूर्वजों से मिली थी, क्या लग रहा है तब की गुलमर्ग और आज की गुलमर्ग में क्या डिफरेंस? देखिए, डिफरेंस तो सामने आपके है।
तब गुलमर्ग कुछ और था और आज कुछ और है। गुलमर्ग में उस टाइम पे जो है यहाँ पे सिर्फ वुडन हट्स कुछ थी जो कि 4 कमरे या फिर 5 कमरों पे मुश्तमिल होती थी, लेकिन आज यहाँ पे 5 स्टार होटल्स जो कि 200 कमरों के 5 स्टार होटल्स हैं वो बनाए गए हैं। और कंक्रीट में वुडन, यहाँ पे कंक्रीट बैन है गुलमर्ग में, लेकिन बनाए गए हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई यहाँ पे नहीं हो रही है। मैंने आपको पहले ही कहा कि यहाँ पे हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनको भी पैरों के नीचे रौंद दिया जाता है। आप हाई कोर्ट के पिछले 10 साल के जब से PIL यहाँ पे लागू किया गया, आप वो ऑर्डर्स देखिए, आप खुद देखेंगे कि उन ऑर्डर्स पे कितने ऑर्डर्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुए। कोई भी ऑर्डर यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। हाई कोर्ट जो है वो एक इंसाफ का मंदिर माना जाता है। एक आदमी जिसको कहीं पे भी इंसाफ नहीं मिलता है, हर दरवाजे को वो खटखटा के देखता है, उसको कहीं इंसाफ नहीं मिलता है, तो लास्ट ऑप्शन उस इंसान का ये होता है कि मैं हाई कोर्ट के दरवाजे को जाके खटखटाता हूँ और आखिरी उम्मीद उसकी ये होती है कि वहाँ पे शायद मुझे जाके इंसाफ मिल जाए। क्या रहेगी इस वक्त आपकी डिमांड LG इंतज़ामिया से? देखिए, मैं उनसे LG इंतज़ामिया जो हमारी यहाँ पे स्टैंड गवर्नमेंट है, उनके जो हायर ऑफिशियल जैसे LG साहब या डिविजनल कमिश्नर साहब या चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उनसे भी मेरी यही गुजारिश रहेगी। और साथ में जो इस टाइम इक़्तिदार में हुक्मरान बैठे हुए हैं, जिनके हाथ में जम्मू कश्मीर की डोर है इस टाइम, उनसे भी मेरी ये 2 चीज़ें मैं उनसे बोलना चाहता हूँ, 2 रिक्वेस्ट हैं मेरी। एक तो सबसे पहले कि ये जो लोगों के साथ ये जो दोगलापन होता है, डबल स्टैंडर्ड यहाँ पे खेला जाता है, ये खेल बंद होना चाहिए। कानून एक आम आदमी के लिए भी सेम होना चाहिए और एक बड़े आदमी के लिए भी सेम होना चाहिए। चाहे गरीब है चाहे अमीर है, सबको सेम कानून जो है वो फॉलो करना चाहिए। और ये गवर्नमेंट की तरफ से अगर ऐसी पॉलिसीज़ आएँ तो तब ये मुमकिन हो सकता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो ये इलीगल कॉन्स्ट्रक्शंस या फिर अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेशन या फिर इलीगल जो ऑक्यूपेशंस हैं या एक्सपेंशंस हैं या एनक्रोचमेंट्स हैं, इन पे एक इंक्वायरी हो, यहाँ पे देखा जाए कि कौन लोग इसके पीछे ज़िम्मेदार हैं और किन लोगों की वजह से इस इतनी खूबसूरत जगह का इतना बुरा हाल हो गया है, और उन्हें उनकी सज़ा मिले और इस पे जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई की जाए ताकि गुलमर्ग आने वाले टाइम में यहाँ के लोगों के लिए भी सेफ़ हो, टूरिस्ट के लिए भी सेफ़ हो, जिससे पहले कि ये बिल्डिंग्स ही यहाँ पे नज़र आए और नेचुरल जो यहाँ पे चीज़ें हैं वो नज़र आना बंद हो जाएं, उससे पहले इस पे कार्रवाई हो जानी चाहिए। अब अगर गवर्नमेंट चाहती है या फिर ये जो आला इक़्तिदार पे बैठे हुए हुक्मरान हैं ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है इसको जन्नत कहा जाता है, अगर ये इसको जहन्नम बनने से रोकना चाहते हैं तो इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए और प्रॉपर तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे के लिए गुलमर्ग बच जाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ये बात कर रहे थे हमारे साथ टंगमर्ग के एक माने जाने हुए सोशल एक्टिविस्ट शाहिद सलीम साहब, जिनकी गुजारिश रही है इस वक्त LG इंतज़ामिया से कि अगर आप गुलमर्ग को सच में बचाना चाहते हो, गुलमर्ग को उसी रूप में देखना चाहते हो जो हमें अपने पूर्वजों से मिली है, गॉड बैज के ढेर हमें जंगल के अंदर नज़र आ रहे हैं। जहाँ कहीं भी हम गुलमर्ग में जाएं, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो प्लास्टिक बोतल्स के और पॉलीथीन से भरी पड़ी हुई है। गुलमर्ग की जो धरती है इस वक्त बिल्कुल लग रहा है कि खिज़ा ने इसको शायद अपने घेरे में ले लिया है। इससे अगर गुलमर्ग को बचाना है तो हुकूमत को चाहिए वो हरकत में आए और इन चीज़ों पर बैन लगाए जो गुलमर्ग के साथ साथ पूरे वादी कश्मीर के एनवायरनमेंट के लिए जहर पैदा कर रही है। उन चीज़ों पर बैन लगाना वक्त की अहम ज़रूरत है। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए कश्मीर ग्राउंड के साथ और अपने मेज़बान अशरफ राही को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं डॉक्टर समीता सोफत हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब, बेऔलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण।